इस दौरान एक और कीर्तिमान भारत ने रचा है, वो है वैक्सीनेशन को लेकर 100 करोड़ का आंकड़ा यहां पर पार कर चुका है भारत। और कहीं ना कहीं दुनिया को भी एक संदेश देने की कोशिश है, एक प्रभाव डालने की कोशिश है। और आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। लखनऊ से आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो वहीं आईएमए नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल रमा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे थे स्थिति, और उस स्थिति के बीच एक नया कीर्तिमान 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। किस तरह से देख रही हैं आप इस उपलब्धि को? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, क्योंकि अमेरिका जैसे उन्नत कंट्री से ये 2 गुना है, जापान से 5 गुना है, जर्मनी से 9 गुना है और फ्रांस से 10 गुना है। तो ये 100 करोड़ का आंकड़ा हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरवशाली है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। 75% जो 18 इयर्स से ऊपर का टारगेट था, वो तो 75% अचीव हो चुका है, वैक्सीनेट हो चुके हैं फर्स्ट डोज से। और 8 हमारे ऐसे प्रदेश हैं और यूनियन टेरिटरी जिसमें फर्स्ट डोज 100% दिया जा चुका है। सेकेंड डोज का परसेंटेज भी क्वाइट हाई है और धीरे धीरे वो भी हम लोग कर लेंगे अचीव अपना टारगेट। तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत गौरवशाली है, हमारे भारतवर्ष के लिए तो है ही। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब ने ये अपने हाथ में लेकर इतना ज़्यादा इसको एक्टिवेट किया, इतना मोटिवेट किया, ये वाकई प्रशंसनीय है। और डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए तो ये बहुत जाहिर तौर पर, चाहे वो फ्रंट लाइनर्स हों, लोग हों, और जिस तरह से कोविड-19 को लेकर शासन प्रशासन की भूमिका रही है, आज यही वजह है कि हम सब ने मिलकर ये जो अचीवमेंट है वो हासिल की है। नरेश जी, क्या ये जो रिकॉर्ड हमने हासिल किया है कोरोना के खिलाफ, इसे एक नया मील का पत्थर जैसा माना जाए? देखिए आशिमा, इसमें कोई शक नहीं है। हमें याद है कि 16 जनवरी से हमारे देश का कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट हुआ था। पहले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए था, फिर धीरे धीरे इसको खोला गया था और होते होते अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि अब हम 2 से 18 तक के बच्चों का वैक्सीनेशन, एक कंपनी आ चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, दूसरी के ट्रायल्स भी हो चुके हैं और होपफुली आज के महीने के बाद शायद 3-4 कंपनियां बच्चों को भी लागू हो जाएंगी। जहां तक बात है इस 100 करोड़ कीर्तिमान पे, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ फॉर एवरी इंडियन। आज के अगर हम साल 2 साल पहले ऐसा सोचते तो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं आशिमा आपको बता दूं, आपके दर्शकों को भी बता दूं, जब ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था तो शुरुआत में इट वाज हेल्थ केयर वर्कर्स ओनली, उनको तो आसानी से लग गया था। उसके बाद ये थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन जो दूसरी वेव आई उसने सबको गैल्वेनाइज कर दिया। आम जनता को भी महसूस हुआ कि हमें लगवाना चाहिए और आज भी डिमांड चल रही है। आज भी 70 to 80 लाख यूनिट्स पे डेली लगाई जा रही हैं। बीच में हम 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख तक भी पहुंच गए थे। अब तो हमें यही करना है कि इसको और बढ़ावा दे के जो हमारा टारगेट है कि 31 दिसंबर तक इसको और बढ़ावा देना है, तो वो अभी हमें करना है। बट ईच वन ऑफ अस, एवरी इंडियन, एवरी हेल्थ केयर वर्कर्स, all the people, all the vaccine और जाहिर तौर पर manufacturers। नरेश जी, कहीं ना कहीं ये जो 9 महीने में अचीवमेंट हासिल की है, ये अपने आप में एक बेहद चैलेंजिंग रही है और ये रिकॉर्ड को हम पहले भी हासिल कर सकते थे। इसी सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो रिकॉर्ड हमने हासिल कर लिया है, अब आगे क्या चुनौतियां रहने वाली है और उन चुनौतियों को कैसे पार किया जाना है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे नेटवर्क 10 के साथ। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और चर्चा हम आज इसी पर कर रहे हैं कि जो जादुई आंकड़ा हमने आज पार किया है, आखिर उसमें किन किन की भागीदारी रही है और क्या अब ये जंग हमने पूरी तरह से जीत ली है या चुनौतियां आगे भी जारी है और इन चुनौतियों को किस तरह से पार किया जाना है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नरेश जी, जिस तरह से हमने रिकॉर्ड तो कायम यहाँ पर कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियां अभी भी बाकी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है कि इस जंग को हराना है और मिलकर हराना है। मैं दोबारा अपने शब्द पिछले रिपीट करूंगा। पहले तो ना केवल स्वास्थ्यकर्मी,
देश की सरकार, स्टेट की सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर, और मत भूलिए जो वैक्सीनेटर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बूथ बनाए गए हैं, वो जो लॉजिस्टिक्स वाले हैं, और इसके सबसे ऊपर जो कोल्ड चेन मेंटेन की गई है उनका भी, और आईटी सेल का भी, ये सब बधाई के पात्र हैं। कोई ये इट इज नॉट ए वन मैन टास्क, इट इज नॉट ए वन डिपार्टमेंट टास्क, इट इज ए कंबाइंड टास्क ऑफ सो मेनी पीपल। उन सबको मेरी तरफ से बधाई। आपने कहा आगे क्या है, हमें भूलना नहीं है जो हमारा टारगेट है। अगर हम अपनी देश की जनता को 135 करोड़ मान लें तो हमें टोटल यूनिट 270 करोड़ लगानी है। तो दैट मींस अभी भी बच्चे तो तकरीबन 80 करोड़, उसमें 80 अराउंड 50 करोड़ उसमें आए ही नहीं है, तो यूनिट्स अभी आई ही नहीं है। तो दैट मींस कि वी हैव long way to go while basking in the glory of 100 crore million mark, 100 करोड़ या 10 मिलियन मार्क। हमें ये बात अभी भी करनी है। पहली बात, कोरोना का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी हमें अभी भी अपने वैक्सीनेशन को रैंप अप करना है। और हमें क्या करना है कि जो हमारा टारगेट है, जब तक अगले 6 महीने तक हम उस टारगेट को भी आगे से भी आगे निकल जाएं और कोरोना को, हमारे देश को कोरोना मुक्त कर दें, तब तक हम सांस नहीं ले सकते। तब तक हमें अपनी कोशिशें बनाए रखनी हैं। और जो कहीं ना कहीं जो थोड़े बॉटल नेक्स हैं, जैसे कहीं वैक्सीनेशन हेजिटेशन आ रही है, कहीं हमें सुनने को मिला था कि कई लोगों ने एक डोज तो लगवा ली, दूसरे के लिए टाइम पे वो आए नहीं, उनके ना आने की क्या वजह है, तो ये सब हमें देखना है। दैट मींस कि जब पहली डोज लगाई जाए, तो क्योंकि दोनों जो वैक्सीन हमारे देश में पॉपुलर हैं, एक कोविशील्ड जिसका कि गैप 2 यूनिट्स का 8 to 12 वीक्स होता है, वे 6 वीक्स रखते हैं। तो दैट मींस कि जो डॉक्टर वहाँ लगाते हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी वहाँ इन्वॉल्व हैं, वो स्पष्ट शब्दों में जिसको इंजेक्शन लगाएं बताएं कि इस तारीख तक आपको आ जाना चाहिए। क्योंकि मुझे पता चला है कि जो सेकंड डोज की दिक्कत है, वहाँ कुछ दिक्कत आ गई है। पहली डोज लगा के बिल्कुल लोग मस्त हो गए। रमा जी, आप कितना सहमत हैं इस बात से, क्योंकि चुनौतियां जाहिर तौर पर बरकरार है और उन चुनौतियों को पार करने के लिए क्या कुछ आगे सजगता बरतनी चाहिए, क्या कुछ कदम उठाए जाएं ताकि एक और विश्व कीर्तिमान जो है भारत रच सके? जी बिल्कुल, डॉक्टर चावला की बातों से मैं सहमत हूँ और आपके प्रश्न भी बहुत ही उपयुक्त हैं आज के संदर्भ में। देखिए, सावधानियां तो हमें अभी भी वही रखनी है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, कंट्रोल्ड है, लेकिन आम जनता को, सरकार को अभी वो सारी कोशिशें जारी रखनी है जिनसे हम कोरोना से बचाव कर सकें। और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फर्स्ट डोज रहा है। डॉक्टर चावला ने सही कहा था कि फर्स्ट वेव के बाद लोग इतने सतर्क नहीं हुए थे, लेकिन सेकेंड वेव ने इतना भयावह हमला किया कि उसके बाद हर व्यक्ति को समझ भी आ गई, डर भी हो गया और सरकार ने बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया वैक्सीनेशन ड्राइव को, जो कि बहुत सफल रहा है। तो हम सभी लोगों को अभी भी ये सारी सावधानियां जो कोरोना से बचने के लिए रखनी है, जैसे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हाथ धोना है, अनावश्यक वस्तुओं को छूना नहीं है, घर से बाहर जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक नहीं निकलना है, भीड़ भाड़ से बचना है। ये सावधानियां अभी भी हमें रखनी ही है। और जब भी जिसका डोज, सेकेंड डोज ड्यू हो रहा है, उसे वो डोज जरूर लगवानी है। खास करके बच्चों के संदर्भ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 18 साल से नीचे के बच्चों को जब भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा तो उसमें बहुत सीरियसली, बहुत डॉक्टर नरेश, रमा जी बच्चों की वैक्सीन को लेकर बात कर रही हैं और बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं अभिभावकों में भी कहीं ना कहीं डर है। तो ऐसे में अब जो वैक्सीनेशन होना है वो बच्चों पर होना है, तो बच्चों के लिए किस तरह से सजगता जो है अभिभावक यहाँ पर बरते, क्योंकि जो शुरुआत में वैक्सीनेशन को लेकर देखा गया था वही डर जो है वो अभिभावकों में अब बच्चों के संदर्भ में देखा जा रहा है। तो ऐसे में अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को किस तरह से तवज्जो दी जाएगी इस वैक्सीनेशन को लेकर? आशिमा, सच्चाई यह है कि आज से जब 2-3-4 महीने पहले स्कूल जब खोले जा रहे थे तो हजारों पेरेंट्स ने खुलेआम बयान दिए थे कि पहले हम वैक्सीन लगाएं फिर स्कूल खोलें। लेकिन स्कूल फिर भी हमारा जो कि लॉकडाउन खुलता चला गया और स्कूल
10-12 वाले खुल गए हैं, उससे कम वाले भी स्कूल खुलने की खुलेआम बातें चल रही हैं। लेकिन अब जब वैक्सीन आई है, तो दोबारा बातें खुल गई हैं कि वैक्सीन सेफ कितनी है। तो पहली बात बता दूं, कोवैक्सीन वैक्सीन को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, वो शायद बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसके अलावा एक कैडिला की वैक्सीन जो कि उसके ट्रायल्स में हो चुके हैं, उसकी भी आने वाली है। और 2 मोर वैक्सीन्स ऑलरेडी वो कि उनके भी ट्रायल्स पूरे होने वाले हैं, वो आ जाएंगी। दैट मीन्स कि 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और उनका वैक्सीनेशन जरूरी भी है। अब बात आ गई कि पेरेंट्स को हम कैसे ये मैसेज दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को स्पष्ट कहूंगा कि ये वैक्सीन जितनी एडल्ट्स में सेफ है, बच्चों में भी उतनी ही सेफ है। और बच्चों में तो ज़्यादा उनमें इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है, तो किसी किस्म के डर की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात आ गई कि क्यों ना लगाया जाए, तो जैसे कि हम कह चुके हैं कि 2 ही चीज़ें कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी हैं, एक वैक्सीनेशन और दूसरा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करें और किसी किस्म की कोई गलतफहमी का शिकार ना और बने। यही वजह है कि यही कहा जाता है कि दवा से पहले जो परहेज है, जो बचाव है, उसको कहीं ना कहीं लोगों को लेना चाहिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है और अब वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो बच्चों पर होगी और ऐसे में अभिभावकों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बस सजगता बरतते रहिए और जरूर हम ये जंग पूरी तरह से जीत जाएंगे। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।